आज हमारे साथ है अनुश्री केडिया, जो कि एक डाटा साइंटिस्ट है और न्यूजीलैंड में जॉब करती है। सेकंड मंथ में, प्रेगनेंसी के सेकंड मंथ में अनुश्री ने हमारे गर्भ संस्कार प्रोग्राम में ज्वाइन किया था और अभी उसका 9वां महीना चल रहा है। तो हम लोग जानेंगे कि अनुश्री के एक्सपीरियंसेस क्या थे ये जर्नी में, उससे क्या क्या फायदा हुआ, कैसे बेनिफिट मिले, ताकि आप लोगों को भी समझने में बहुत हेल्प हो जाएगी। तो अनुश्री, मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करती हूँ और आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये गर्भ संस्कार ये जो है, ये क्या जरूरी होता है प्रेगनेंसी में, या अगर जरूरी है तो ये प्रोग्राम के जरिए आपको क्या हेल्प मिली है, वो भी आप बताइए। थैंक यू मैम। मैं पहले तो कहना चाहूंगी कि गर्भ संस्कार के बारे में मैंने पहले सुना था। ओके। और हमेशा से ये मेरे मन में था कि जब भी मैं प्रेग्नेंट होंगी तो मैं गर्भ संस्कार जरूर करूंगी। हम्म। लेकिन तब मुझे ये आइडिया नहीं था कि मैं किसके थ्रू करूं। तो ओके। यहाँ न्यूजीलैंड में बैठ के थोड़ा सा और मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर तो ये चीजें नहीं होती हैं। पर मुझे बराबर। ऑनलाइन आपका और आपके साइट का, मतलब आपका जो साइट है सुप्रजनन, वो हम्म। मिला। और जब मैंने आपको कांटेक्ट किया तो मुझे बहुत ही अच्छा, वो पॉजिटिव वाइब्स लगे और मुझे लगा कि आपका कोर्स बहुत अच्छे से वेल डिजाइंड है, क्योंकि आपने सारे डिटेल्स वेबसाइट पे दे रखे थे। तो ओके। हाँ, तो फिर ये तो मैं बोलूंगी कि गर्भ संस्कार बहुत जरूरी है। बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब आप जब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ कि प्रेगनेंसी के पहले तो चलिए बहुत सारी चीजें हैं, हम काम करते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपनी पर्सनल ग्रोथ करें या डेवलपमेंट करें। पर प्रेगनेंसी के टाइम पे इतना हार्मोनल चेंजेस और इतनी सारी नई नई इंफॉर्मेशन मिलती रहती है और चार लोग अलग अलग चीजें बोलते हैं, तो बराबर। बहुत कंफ्यूजन रहता है। करेक्ट। लेकिन क्योंकि मैंने गर्भ संस्कार का कोर्स ज्वाइन किया, तो हाँ। मुझे आपके कोर्स के थ्रू एक एक पॉजिटिव अप्रोच मिला। करेक्ट। गर्भ संस्कार के थ्रू एक पॉजिटिव अप्रोच मिला और मुझे ये कॉन्फिडेंस रहा पूरे टाइम कि मैं कुछ मीनिंगफुल कर रही हूँ करेक्ट। अपने लिए, अपने होने वाले बच्चे के लिए। मैं कुछ मीनिंगफुल कर रही हूँ, तो ये बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है, जो कि गर्भ संस्कार कोर्स ज्वाइन करके ही मुझे मिला और मुझे नहीं लगता कि अदरवाइज मुझे मिलता। करेक्ट, यानी आपने जो बताया कॉन्फिडेंस, ये तो लाइफ में बहुत जरूरी चीज है। अगर हाँ। आप कॉन्फिडेंट हो, एक प्रेग्नेंट लेडी अगर कॉन्फिडेंट है, तो उस टाइप के रिफ्लेक्सेस गर्भस्थ शिशु तक जाएंगे और उस प्रकार की डेवलपमेंट होगी गर्भस्थ बच्चे में, यानी वो भी कॉन्फिडेंट डेवलप होगा। और हम्म। जैसे कि आपने बताया कि काफी लोग काफी कुछ बताते हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो जिसको जो पता है या जिनको लगता है कि ये सही है, इसने करना चाहिए, तो डेफिनेटली लोग अपने को सलाह देने वाले हैं। हाँ। लेकिन अभी इससे ही कंफ्यूजन होगा कि करें तो क्या करें। हम्म। इसीलिए हमारा जो यूएसपी है, अवेयरनेस कोर्स, यानी गर्भ संस्कार तो काफी लोग लेते हैं, लेकिन अवेयरनेस कोर्स कोई नहीं लेता। जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको ही अवेयर होना है, उसको ही समझना है कि क्या साइंटिफिक नॉलेज है, कैसे गर्भस्थ शिशु की डेवलपमेंट होती है, उसके सेंसेस कैसे काम करते हैं, उसमें क्या उसने करना चाहिए, यानी कौन सी चीजों का अच्छा असर होने वाला है, कौन सी चीजों का बुरा असर होने वाला है। ये एक प्रेग्नेंट लेडी को, एक माँ को ही समझना जरूरी है, ताकि वो अपने बच्चे के लिए जो अच्छा है वो कर पाए। तो हम्म। हमारा ये जो अवेयरनेस कोर्स है, ये अवेयरनेस कोर्स के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, तो जैसे आपके वेबसाइट पे भी मेंशन था, और आपका जो कोर्स है वो 9 स्टेप्स में डिवाइडेड है। तो करेक्ट। उसका फर्स्ट स्टेप अवेयरनेस कोर्स था। तो हाँ। मैंने वो अवेयरनेस कोर्स एक्चुअली 2 बार अटेंड किया। एक तो क्योंकि वो इतना इन्फॉर्मेटिव था, तो मुझे लगा 2 बार करने से ज़्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन गेन रहेगी दिमाग में। तो करेक्ट। वो जो हम सभी को फर्स्ट सलाह टाइम। देते हैं, सभी को सलाह देते हैं कि आप सिर्फ एक बार मत देखो, हुँ। आप रिपीट करो वो, हाँ, ताकि हर चीज आपको बहुत क्लियर हो जाए, है ना? हाँ। हम्म। हाँ, तो उस कोर्स में
क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप था तो काफी चीजें क्लियर हुई और काफी चीजें पता चल गई एट द स्टार्टिंग, ताकि करेक्ट। ताकि जब आपने टास्क और बाकी चीजें स्टार्ट करी तो हम्म। फिर इजीली फोकस कर पाई मैं कि ये चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है या ये चीज करने से ये होगा। तो ये सारी चीजें जो अवेयरनेस कोर्स में ही आपने बता दी थी, उसकी वजह से कोर्स को फॉलो करने में बहुत आसानी हुई। करेक्ट। और जो आपका अवेयरनेस कोर्स है, क्योंकि वो काफी सिंपल तरीके से आपने बड़ी-बड़ी चीजें बताई भी हैं उसमें, और वो हम्म। डिवाइडेड भी बहुत अच्छे से है और बहुत लंबा भी नहीं है कि बोरिंग हो जाए। तो बराबर। वो करने में भी ईज़ी था और हम्म। इन्फॉर्मेटिव था, और वो स्टार्टिंग में ही पता चल गया तो बाकी 8 महीने का कोर्स करना ईज़ी हो गया एक्चुअली। नहीं तो थोड़ा-सा कन्फ्यूजन रहता कि मैम ये क्यों करवा रही हैं या इसका क्या मतलब है या इससे क्या होगा? हाँ, यानी तो आपको अगर पता है कि ये चीज क्यों करवा रहे हैं, इससे मेरे बेबी को क्या फायदा होने वाला है, हुँ, मुझे क्या फायदा होने वाला है, तो हुँ, डेफिनेटली आप वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेडली करोगे, बहुत ज्यादा हुँ, सिंसियरली करोगे, और ज्यादा अच्छे रिजल्ट हमें उस चीज हुँ, के मिलने वाले हैं। हाँ, जैसे अभी आपने ये भी मेंशन किया था कि प्रेगनेंसी में काफी सारे इमोशनल डिस्टरबेंसेस होते हैं। जैसे हम देखते हैं प्रेग्नेंट लेडी के बॉडी में काफी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही इमोशनल अप डाउन होते हैं। कभी बहुत ज्यादा इरिटेशन हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, बहुत ज्यादा डिप्रेस लगता है, कुछ भी हो सकता है इमोशनल जी, डिस्टरबेंसेस। जी, तो ये जो इमोशनल डिस्टरबेंसेस है, इसे बैलेंस करने के लिए, क्योंकि रिसर्च क्या कहता है कि फीटस के डेवलपमेंट पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कौन सी चीज का होने वाला है, तो माँ के मेंटल स्टेट का। हुँ। तो माँ, एक प्रेग्नेंट लेडी को इमोशनली बैलेंस रहना, स्टेबल रहना बहुत जरूरी है। तो आपको ये गर्भ संस्कार के जरिए क्या हेल्प मिली इमोशनली बैलेंस रहने के लिए, मेंटली स्टेबल रहने के लिए? हाँ, तो एक तो सबसे बड़ा बात, जैसे मैंने बोला कि क्योंकि गर्भ संस्कार का कोर्स है उसमें आप बहुत सारे टास्क देते हो और आपने स्टार्टिंग से ही बताया कि ये चीज़ें रोज़ करनी चाहिए, ये चीज़ें कभी वीक में कर सकते हो। तो एक तरीके से शेड्यूल बन गया कि मॉर्निंग में मेडिटेशन करनी है, योगा करना है, वॉक पे जाना है, जो हम्म। कि जनरली हम थोड़ा-सा ऐसे लूज़ली करते हैं कि हाँ, कभी हो पाया तो करेंगे, नहीं हो पाया तो ठीक है। पर एक करेक्ट। अच्छा शेड्यूल अ, बना, तो हम्म। उसकी वजह से मेंटली एक स्टेबिलिटी आई कि हाँ, सुबह-सुबह ही एक अच्छा फीलिंग आता था कि चलो आज हमने सुबह उठ के इतना सब कर लिया है, तो ओके। एक गुड गुड स्टार्ट ऑफ द डे है। हाँ, हाँ। तो जैसे अब सुबह, और मेरी आदत ये हो गई थी कि अभी भी है कि मैं योगा करती थी तो पूरा टाइम जैसे पीछे मैं कोई मंत्र चला लेती थी। तो चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे वो ओम ओम ध्यान हो, या कोई भी बहुत सारे मंत्र मैंने चलाए इस पूरे 8-9 महीने के दौरान। तो वो करेक्ट। स्टार्टिंग ही पॉजिटिव होता था, फिर मेडिटेशन किया, और हम्म। ये सारी चीज़ें तो लाइफ लॉन्ग अब मुझे लगता है काम आएँगी, क्योंकि करेक्ट। सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बैठो और ध्यान लगाओ ना तो नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि गाइडेड वीडियोज़ थे, ऑडियोज़ थे, हाँ, तो हाँ। उससे बहुत अच्छा एक हेल्प मिला मेडिटेशन हाँ, करने के लिए। ये एज में ना गाइडेड मेडिटेशन बहुत सही है, क्योंकि हुँ, ये एज में अगर आप डायरेक्टली मेडिटेशन करना चाहोगे, करने की कोशिश करोगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन हुँ, गाइडेड मेडिटेशन आपको एक बहुत इजी वे प्रोवाइड करेगा हुँ, मेडिटेट हुँ। करने के लिए। तो मेडिटेशन से भी आपको काफी हेल्प हुई होगी। जैसे हाँ, अभी आपने बताया कि ये तो अभी लाइफ के लिए ही अपना शायद कोर्स बन जाएगा, या फिर जैसे हम देखते हैं कि ये गर्भ संस्कार प्रोग्राम में आपको क्या लगता है कि सिर्फ आपके गर्भस्थ शिशु पर इसके संस्कार हुए, या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ, या आपकी ओन पर्सनालिटी पे, या खुद आप में भी कुछ इससे चेंजेस आए, कुछ डेवलपमेंट आपने महसूस किया, क्या लगता है आपको? नहीं मैं तो ये बोलूँगी कि बहुत सारी या मोस्टली ऐसी चीज़ें हैं, हम्म। जो कि लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है। जैसे कि मैंने डिसिप्लिन के बारे में बात करी कि हम्म। एक एक शेड्यूल बना, फिर मेडिटेशन हुआ, फिर ग्रैटिट्यूड कोर्स जो था, हम्म। तो अब
अब जैसे मुझे लगता है कि हाँ, सही बात है कि भाई हम जितने थैंकफुल होंगे लोगों की तरफ, नेचर की तरफ, चीज़ों की तरफ, तो वो चीज़ें और अच्छी होंगी और बढ़ेंगी, तो वो एक पॉज़िटिव अप्रोच। फिर माइंड प्रोग्रामिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है, हुँ, जो जो आपने बताया। हुँ, फिर रीडिंग की हैबिट तो क्या है कि बहुत लोगों में होती है, पर बहुत लोगों में नहीं होती। स्पेशली जैसे अब मैं यहाँ बाहर रहती हूँ न्यूज़ीलैंड में, तो यहाँ तो लोगों को रीडिंग की हैबिट है। वो 1 हफ्ते में 2-4 बुक पढ़ लेते हैं, पर समहाउ हम इंडियंस में उतनी रीडिंग हैबिट नहीं है। हम अपने टेक्स्ट बुक्स वगैरह में ही लगे रहते थे और हम एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते थे। हाँ, लेकिन और अभी आजकल तो वो व्हाट्सएप और ये सब चीज़ों की हाँ, वजह से रीडिंग हैबिट्स बहुत ही कम हो गई है। हुँ। आजकल के बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं। हाँ, तो वो रीडिंग हैबिट भी डेवलप हुई। ये नहीं बोलूँगी कि मैंने सारी बुक्स पढ़ ली, करेक्ट, लेकिन अगर जितनी भी अगर मैंने 8-9 महीने में 6-7 बुक्स भी पढ़ी हैं, तो मुझे लगता है कि इट इज़ गुड फॉर मी, क्योंकि या मैंने वैसे लाइफ़ में कभी रीडिंग नहीं करी। मैं खुद भी मतलब मैं हाँ, पढ़ाई में बहुत अच्छा कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, ये कर लिया, पर रीडिंग कभी नहीं करती थी मैं, थोड़ी बुक से मैं दूर भागती थी। बराबर है। आपने उतना भी पढ़ा तो हुँ, काफ़ी है, उतनी भी चीज़ें की है। हाँ। जैसा हमने एक फीटस ब्रेन डेवलपमेंट का भी टॉपिक लिया हुआ था उसमें, हुँ, हुँ, तो हुँ, ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, यानी फीटस के डेवलपमेंट में ब्रेन डेवलपमेंट का ये जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप गर्भ संस्कार प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करते, तो आपको इतना डिटेल में और इतना साइंटिफिकली फीटस डेवलपमेंट के बारे में पता चलता, और वो इन्हांस करने के लिए, यानी आपके शिशु का इंटेलिजेंस लेवल डेवलप करने के लिए आपने क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार की एक्टिविटीज या किस प्रकार का मेंटल स्टेट रखना चाहिए, ये आपको पता चलता था क्या? आप कर पाते थे क्या? आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं ये अकेले मतलब खुद से कर पाती सर्च करके, क्योंकि करेक्ट। एक तो मतलब अगर कोई मुझे बताता भी कि फीटल डेवलपमेंट ब्रेन डेवलपमेंट होती है, तो हम्म, थोड़ा बहुत मैं गूगल से सर्च कर लेती, लेकिन उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें करनी होती हैं और करेक्ट। कैसे करना होता है, वो तो मैं टास्क्स और ये सब चीज़ें ढूँढ ही नहीं पाती। हाँ, हाँ, मुझे यानी थोड़ा पता रहता बस कि हाँ, डेफ़िनेशन ये है, पर उसमें करेक्ट। करना क्या है? जैसे क्योंकि आप आपके कोर्स के थ्रू आपने बहुत सारी चीज़ें बताई ना, नॉट ओनली कि नंबर्स के साथ खेलो या एक्टिविटीज़ करो या क्रिएटिव चीज़ें करो या ये आप जो वीकली टास्क भेजते थे, फिर म्यूज़िक रिलेटेड, फिर सेंसरी मतलब सारे सेंस ऑर्गन्स आपने यूज़ करवाए ताकि फीटस ब्रेन डेवलपमेंट हो। बहुत अच्छे से। वो सारी चीज़ें तो हाँ, हम मतलब मैं तो सर्च नहीं कर पाती। नहीं, हो कोई भी सकता नहीं कर पाता, है कोई भी नहीं कर पाता, क्योंकि इतने सबका इतना बिजी शेड्यूल होता है, और कहाँ से ढूंढे, कितने रोज नई एक्टिविटी कहाँ से लाओगे आप? हाँ, आपके लिए वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती थी। और ब्रेन में अपने को लेफ्ट यानी लॉजिकल लेफ्ट हेमिस्फीयर भी डेवलप करना है, राइट भी करना है, तो लॉजिकल टास्क भी करने हैं, क्रिएटिव भी करने हैं, चैलेंजिंग भी करने हैं, इंटरेस्टिंग भी करने हैं, एक्साइटिंग भी होने चाहिए। तो ऐसे अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस अपने को खुद को लेने थे, और वैसे रिफ्लेक्सेस अपने फीटस तक पहुंचाने थे, तो हुँ, ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। हाँ चीज और बहुत चैलेंजिंग हो ये जाती भी है मतलब अब क्योंकि एक तो हम यहाँ दूर हैं, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पर रहते हैं, फिर हमें ऑफ़िस का भी काम करना है और यहाँ तो कोई हाउस हेल्प भी नहीं है, तो घर का भी सारा काम कर रहे हैं। है। करेक्ट, तो करेक्ट। उस उतने टाइम जो बचा है फिर हमारे पास, उसमें पहले चीज़ों को ढूँढना और हाँ, फिर करना, वो तो इम्पॉसिबल हो जाता। बराबर। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि आपने भेजा, तब भी थोड़ा-सा मैं स्ट्रगल करती थी कि टाइम निकालूँ कि मैं ये सब कर लूँ। और करेक्ट। अभी अभी मुझे पूरी कंप्लीट छुट्टी है, तो कुछ 1 आध चीज़ें, 4 चीज़ें जो बच गई हैं, मैं वो अब कंप्लीट कर भी रही हूँ। हम्म। हाँ, लेकिन अगर मुझे उस टाइम में अगर ढूँढ के चीज़ें करनी पड़ती तो मैं 100% तो कर भी नहीं पाती। नहीं कर पाती, वही और रेडीमेड अगर आपको मिली है तो करना एक थोड़ा सा उसमें और ज्यादा एनर्जी आ जाती है कि चलो आया है तो हाँ, ये करा। बिल्कुल, बिल्कुल एवरी मंडे आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि हाँ, अभी हम्म, मुझे ईमेल आएगा और मैं थोड़ा-सा फिर वो भी चेक करती थी कि पिछले हफ्ते का मैंने कर लिया है कि नहीं।
नहीं करेक्ट, कर पाई हूँ तो मैं ट्राई करती थी कि नेक्स्ट वीक मैं उसको कंप्लीट कर लूँ। कंप्लीट कर ले। तो वो एक पता है तुमको कि ये करना है, तो यू लुक फॉरवर्ड टू इट। करेक्ट, जब करेक्ट। कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना है तो यू कैन नॉट लुक फॉरवर्ड और यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो यहाँ से एक डायरेक्शन मिल जाती है आपको, एक हुँ, प्लान, पूरा प्लान मिल जाता है, डायरेक्शन मिल जाती है, एक डेडिकेटेड बिल्कुल। आपको मेंटर मिल जाता है गाइड करने के लिए। अगर बीच में कुछ आपको डिफिकल्टी आती है, कहीं पे कुछ कंफ्यूजन है, कुछ भी है, तो वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस मिल जाता है। हाँ, और बिल्कुल। और आपने जब भी मैंने आपको रीच आउट किया, चाहे वो जो मेरे सिंगल सेशंस थे हमारे, या ऑनलाइन सेशंस भी जो हमारे हुए हर 15 डेज़ में, वो भी बहुत इंटरैक्टिव थे और हम्म। शायद मैंने उसका काफ़ी फ़ायदा उठाया, क्योंकि मैं वोकल रही। हमारे लिए भी खुशी की बात है। हाँ, हम मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ आपको रीच आउट करने के लिए या आप मुझे कोई जवाब नहीं दे रहे हो। मुझे मेरी हर प्रॉब्लम का आपने सॉल्यूशन साथ ही साथ दिया। थैंक यू तो सो मच। उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ। ओके, वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम। और अपने जो लाइव सेशंस अपन लेते हैं, सैटरडे लाइव सेशंस, हुँ। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उसमें हाँ, अपन वो से रिलेटेड कुछ टॉपिक लेते हैं या फिर पोस्ट हुँ। नेटल केयर रिलेटेड, उसमें थोड़ा सा गर्भाधान होता है, प्रेयर होती है, एक्टिविटीज होती है अलग अलग। तो उससे आपको उसके बारे में वो आपको कैसे लगते थे वो सेशन? वो मुझे बहुत अच्छे लगे, मैंने एक भी मिस नहीं किया। हाँ, अ, एक आध थोड़ा लेट हो गया क्योंकि टाइम चेंज हो गया था हाँ, यहाँ पे, हाँ, हाँ, पर एक भी मैंने मिस नहीं किया। एंड आई ऑलवेज़ यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने ऐसी चीज़ें बताई कि जो मेरे फ़ायदे के लिए थी या सेल्फ डेवलपमेंट के लिए थी, पर वो बच्चे को भी हेल्प करेंगी। करेक्ट, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपने ऐसी बताई, उसमें ऐसे टॉपिक्स थे जो डायरेक्टली फीटल ब्रेन डेवलपमेंट या फीटस डेवलपमेंट के लिए था। तो करेक्ट। टॉपिक्स बहुत अच्छे थे। हर हाँ, टॉपिक, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं लगा कि अरे! ये क्यों, इस पे क्यों बात हो रही है? तो हर टॉपिक इंटरेस्टिंग था। फिर आपने हस्बैंड को, पार्टनर्स को भी इंक्लूड किया, हाँ, तो वो कपल भी अच्छा था। हाँ, 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 तो 2 कपल सेशन थे, वो भी बहुत अच्छे थे। और जो सेशंस थे वो काफ़ी इंटरैक्टिव थे। आप ओपन फोरम जैसा करते हो, तो तो वो इंटरेस्टिंग रहता था। हाँ। और आप स्लाइड्स के थ्रू दिखाते थे, तो वो क्लियर भी था चीज़ें कि सबसे क्लियर ये होने में हेल्प मिल जाती है। हुँ, और तो क्लियर था, इंटरैक्टिव था, वेल प्लान्ड था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अरे! आप नहीं आए, या सेशन ऑलवेज़ जो टाइम दिया आपने, आप उसमें उसमें आपने सेशन लिया ही लिया। तो इट वाज़ ईज़ी एंड ईज़ी टू जॉइन, ईज़ी हाँ, टू इंटरैक्ट। मजा आते थे वो सेशन लेने में, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और मजा भी आता है उसमें। तो हाँ। अभी ये जो आपने जो गर्भ संस्कार का प्रोग्राम किया है पूरा, अभी 26 को डिलीवरी होने वाली है इसकी, अनुश्री की 26 उसको डेट मिला है। तो जी। ये जो पूरा जर्नी है, तो आप ये कंपेयर करोगे क्या कि ये जो हुँ। आपका प्रेगनेंसी का जर्नी आपने हमारे साथ किया और हमारे बिना अगर आप करते, तो ये दोनों में आपको क्या लगता है, क्या मेजर डिफरेंस आप नोटिस कर पाते? हुँ। हाँ, हम्म, तो मेरे पास लिस्ट एक्चुअली, अगर जो आपके साथ है किया मैंने, तो उसमें क्या था कि मैं फ़ोकस्ड थी कि मुझे करेक्ट। ये चीज़ें करनी है। मुझे हम्म, पता था कि मुझे क्या करना है, क्या-क्या करेक्ट। टास्क करने हैं, क्या-क्या चीज़ें करनी है। आई वाज़ इन्फॉर्म्ड कि हम्म, ये चीज़ें होती हैं। हम्म, ये सेल्फ डेवलपमेंट के लिए काम आएगा या ये फीटल डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। फिर एक करेक्ट। कंपेनियनशिप भी थी आपकी, स्नेहा की और सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ की। हाँ, तो हाँ, वैसे मैं वो ग्रुप में लुक फॉरवर्ड भी करती थी कि किसका बेबी हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब हाँ, चीज़ें भी थी। बराबर। फिर आपने जैसे हेल्प किया विद ऑल इश्यूज़, तो एक प्रोफ़ेशनल हेल्प हमेशा मिलती रही। और अगर करेक्ट। आपके विदाउट करती तो मैं लॉस्ट रहती, हम्म, क्लूलेस रहती कि क्या हो रहा है, क्या करना है। हाँ, जो मुझे कंफ्यूजन होता घर है। वाले या हम्म, यहाँ के लोग बोलते, मैं ट्राई करती, पर ठीक से तो कुछ पता नहीं रहता कि क्या करना है। फिर करेक्ट। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, अलोन फ़ील करती, स्पेशली हाँ, यहाँ पर अकेले रह के। यानी और काफ़ी कोई सारी डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करनी पड़ती थी शायद, हाँ, और वो ईज़ी हो गई,
यानी जैसे हाँ, मतलब आपकी जर्नी इजी हो गया। हाँ, मुझे कुछ पता है, मतलब बेसिकली ये होता कि मैं सुबह उठती, जो नॉर्मली खाती पीती हूँ खा पी लेती, जो मुझे कोई बता देता वो मैं कर देती और करेक्ट। अपना ऑफिस का काम कंप्लीट कर लेती और सो जाती। ऐसा ऐसा कुछ स्पेशल तो नहीं करती जैसे बाकी प्रेग्नेंट लेडीज करते हैं जो गर्भ संस्कार नहीं करते हैं। बराबर। उन उनको मैंने ज्यादा देखा है कि वो कुछ भी नहीं करते हैं बेसिकली। तो मैं करेक्ट। वैसा अपना प्रेगनेंसी पीरियड नहीं चाहती थी, इसीलिए गर्भ हाँ, संस्कार मैंने ढूंढा और ज्वाइन किया और मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे आप मिले और ये कोर्स आप मुझे खुद भी एक बहुत सिंसियर और डेडिकेटेड पर्सन हो, इसीलिए आपको और आपके बेबी को इसका डेफिनेटली बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, बहुत ही अच्छा आपको फायदा होने वाला है इससे। और जैसा हम देखते हैं कि काफी लोग गर्भ संस्कार के बारे में सिर्फ वर्ड पता होता है, लेकिन गर्भ संस्कार में होता क्या है, किसी को लगता है कि पूजा है, किसी को लगता है हम्म, कुछ 2 दिन का वर्कशॉप कर लिया, हो गया। ऐसे नहीं, आप प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी होने तक हर मिनट हर क्षण क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, वो सब सब आपके बेबी तक पहुंचने वाला है। तो इसीलिए पूरे प्रेगनेंसी जर्नी में आप कितना एक्टिव रहते हो, रिलैक्स रहते हो, हैप्पी रहते हो, उस टाइप से आपके बेबी का डेवलपमेंट होगा। और सभी चाहते हैं कि अपना बेबी इंटेलिजेंट हो, ब्यूटीफुल हो, हैप्पी हो, लेकिन ये सब एक्स्ट्रा चीजें अगर आपको चाहिए तो आपको भी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की जरूरत है। हम्म, अनुश्री, आपने बहुत ही अच्छे से सब इंफॉर्मेशन शेयर किया, और ये इंफॉर्मेशन का डेफिनेटली काफी सारे प्रेग्नेंट लेडीज को बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। अपने बच्चे को सुंदर, सुदृढ़ और बुद्धिमान बनाने के लिए वो हमारे गर्भ संस्कार प्रोग्राम में आ सकती है, ज्वाइन कर सकती है, और उनको एक प्लान स्ट्रक्चर मिलेगा, उसमें एक मेंटोर मिलेगा, सब चीजें, और उनको काफी सारे उनके जैसे उनकी कैंपेनियंस मिलेंगे सब शेयर करने के लिए और अलग अलग एक्टिविटीज करने के लिए। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया और ये सब इंफॉर्मेशन शेयर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। नहीं, मैं आपको पहले थैंक्स बोलूंगी कि वेलकम। आपने इतना अच्छा कोर्स बनाया और आप इतने प्यार से और इतने अच्छे से सर्व कर रहे हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैंने ज्वाइन किया मेरा ये एरिया सेशन। ऑफ इंटरेस्ट है, मैं 2006 से ये करती हूँ। मैं खुद हम्म, आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, और हम्म, मैंने कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस किए हैं प्रीनेटल एजुकेशन के, और प्रीनेटल पोस्टनेटल योगा के भी सर्टिफिकेशंस किए हैं। तो ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, हम्म, इसलिए मुझे भी बहुत मजा आता है ये सब काम करने के लिए, और मुझे यही लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठाए, मुझ तक पहुंचे। मैं जैसे ही बिल्कुल चाहती हूँ कि उनको हेल्प करूं और आने वाली पीढ़ी अपनी बहुत अच्छी हो, अच्छे नाम बिल्कुल बिल्कुल। बनो, है ना। नहीं, वो पैशन आपका दिखता है क्योंकि आप जैसे इंटरेक्ट करते हैं, जैसे हेल्प करते हैं और सबका सुनते हैं, ऐसा नहीं कि किसी का सुना किसी का नहीं। तो वो आपका पैशन आपके काम पे दिखता है। थैंक यू बिल्कुल। सो मच, थैंक यू सो मच। चलो फिर अनुश्री, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ फिर से एक बार। थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम। थैंक यू सो मच।